प्रणाम जी, प्रणाम। श्री श्यामा जी के चरणों के अंगूठे व अंगुलियां अति सुंदर व कोमल है। इनका रंग बहुत ही मनोहर दिखाई दे रहा है। नाखून तो हीरे की तरह चमक रहे हैं। श्री श्यामा जी के चरणों के पंजे व चरणों की तलियां लाल रंग की आभा लिए अत्यधिक शोभायमान हो रही है। चरणों के टाकन, घूंटी, काड़ा, पीढ़ी बहुत ही कोमल है। इनकी शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता। श्री श्यामा जी का मुखारविंद बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। श्री श्यामा जी अपने मुखारविंद से जो भी वचन कहती है वह अति रसीले होते हैं। इनका स्वरूप त्रिगुणातीत है। इनका अंग अंग प्रेम से भरा हुआ है। ऐसी अलौकिक शोभा का वर्णन भला कैसे करें। श्री श्यामा जी की चाल बहुत ही मनमोहक है। उनकी चाल को देखकर आंखें ठर जाती हैं। मन प्रसन्नता से भर जाता है। ऐसे श्रृंगार को देखते ही माया कोसों दूर भाग जाती है। हे सुंदर साथ जी, अगर हम विचार करें तो ऐसा लगेगा जैसे श्री श्यामा जी ही साक्षात आ गई है। श्री श्यामा जी की शोभा को आत्मा निरंतर देखते ही रहना चाहती है। सुंदर शोभा श्यामा जी केरी निरखी निरखी ने निरखू जी अंतर ताली ने एक थया श्री इंद्रावती कहे हूँ हरखू जी। श्री इंद्रावती जी कहे हूँ हरखू जी। प्रणाम। स्थिति मैं पान कर रही हूँ अभी। मेरे कोई विचार नहीं उठ रहा है। अरविंद भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अंशु, आप? अंशु दीदी कहाँ गई आज? हैं, यहीं पे ही है, कहाँ जाएंगी? प्रणाम जी, यहीं पे है। प्रणाम। आपकी बात अच्छी लगती सुनना। नहीं, आप बोलिए। अभी ऐसे कोई विचार कोई आ नहीं रहे, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, जनरल आप बोल देता बोलिए। हूँ मैं। ये चौपाई आती है, बहुत धन लाए धनी धाम के हार, सोए सब में तौलिया तारतम सब में सार। कलश हिंदी में आता है। ये प्रकरण 23 की 54 चौपाई है। तो श्री जी कह रहे हैं इसमें, अखंड परम धाम से मेरे प्रियतम परब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय मंदिर में विराजमान होकर परम धाम की अनंत संपत्तियां, मतलब इश्क, इलम, निस्वत, मेहर आदि अविनाशी निधियां श्री तारतम वाणी के रूप में हमारे लिए लाए हैं। श्री जी महाराज कहते हैं कि मैंने इन समस्त अविनाशी निधियों को तौल कर देखा तो मुझे इन सब की एकमात्र कुंजी मास्टर की के रूप में श्री तारतम महामंत्र सर्वश्रेष्ठ जान पड़ा। सो ए सब में तौलिया तारतम सब में सार। तो तारतम जो है सब कुंजियों का, तालों की कुंजियां बताई इनने, और वही सब ज्ञान विज्ञान जितना भी क्षर जगत का, अक्षर का, अक्षरातीत सारा ज्ञान वो है तारतम मंत्र से अपने आप खुल जाता है, ये कह रहे हैं वो। और वैसे भी सुंदर सा जी, मैं जब भी बात करता हूँ किसी विषय में तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने एक सब्जेक्ट ही बना लिया मैंने कि हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड कन्वर्ट इन परम धाम। मैंने हम परम धाम का वातावरण इस संसार में किस प्रकार बना के रखे हम, इसमें सारी सृष्टि के क्षर अक्षर अक्षरातीत तीनों लीलाओं का हम
यहाँ पर आनंद प्राप्त कर सके। तो हम जब तक कि हमारे मन में परम धाम का पूरा वातावरण हम यहाँ अपने व्यवहार से सबके साथ मिल करके बना लेते हैं, तो एक बार जब परम धाम का वातावरण यहाँ हम बनाने का प्रयत्न करते हैं तो जो अजीब आनंद प्राप्त होता है, वो पूरी वाणी पढ़ने के बाद तारतम्य के सार के रूप में फिर हमें करना क्या है, तो हमें यही करना है। ये विचार मेरे मन में आते रहता है और मैं इसी प्रयत्न में रहता हूँ। इन्हीं बातों में मेरा ज्यादा ध्यान रहता है कि किस प्रकार से हम अपना एटमॉस्फेयर को यहाँ के पूरे परम धाम का बना सके। ये प्रयत्न हमेशा रहता है। प्रणाम प्रणाम। विचार तो बहुत सुंदर है, पर क्रियान्वित अगर हो। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं आज एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिल में, जी पूछूं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, बड़ी अर्जी में एक वो आती है ना, वो बड़ी अर्जी में आता है ना, ज्यों बिल्ली अपने बच्चों को लेती है वाय मुसक को छोड़ देती है, तैसे ही तुम हमारे लाड पूर्ण करन वाले मेहरबान हमारे लाड पूर्ण कीजिए। मेरे को समझ नहीं आता, ज्यों बिल्ली अपने बच्चों को लेती है वाय मुसक को छोड़ देती है, थोड़ा बता दो मेरे को इसका, सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ जी बताएंगे? और सुंदर साथ जी कोई इसका जवाब देंगे? बड़ी अर्जी सबने पढ़ी हुई है। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, बहुत ज्यादा तो मेरे को नहीं पता, पर ऐसा मैंने इसका अर्थ सुना हुआ है कि जैसे बिल्ली मतलब अपने बच्चों को 7 घर दिखाती है कि ऐसे इस स्टाइल से तुम्हें यहाँ पे रहना है, उसके बाद वो उनको फ्री छोड़ देती है। समथिंग कुछ ऐसा मैंने सुना हुआ है, ये विचार इस चौपाई के बारे। प्रणाम। नहीं, ये चौपाई निकालूं क्या मैं? इसको पूरा सही ढंग से उन्होंने बोला नहीं है, इसको सही ढंग से बोल के। हाँ, चौपाई बोलिए, फिर थोड़ा सा मैं पढ़ते तो रोज है। ज्यों बिल्ली अपने बच्चों को लेती है वाय मुसक को छोड़ देती है, वैसे ही तुम हमारे लाड पूर्ण करने वाले मेहरबान हमारे लाड पूर्ण कीजिए। अब समझ नहीं आती कि ज्यों बिल्ली अपने बच्चों को लेती है। ऐसा है कि ये अभी पता नहीं राधा दीदी ने बोला या क्या कि 7 घर में घुमाती है, वो तो एक प्रैक्टिकल बात है, लेकिन इस चौपाई का भाव मुझे जो समझ में आ रहा है वो यह है कि जिस तरह मतलब बिल्ली मतलब अलग अलग जगह पे उनको ना मुंह में पकड़ के ले जाती है, लेकिन उनको जरा सा भी नुकसान नहीं होने देती। वाय मुसक मतलब उनकी श्वास तो चलती रहती है, बच्चों को हर्ट नहीं करती, मतलब जैसे हम शब्द नहीं कह पा रही कि बच्चों को बिना नुकसान पहुंचाए उनकी सुरक्षा के लिए ही उनको अलग अलग स्थानों पर ले जाती है कि उनको कोई और भी दूसरा भी नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरह तुम हमारे प्रेम को जानना और इस माया को देखना कि माया में जो कष्ट भी आते हैं, तो जिस तरह बिल्ली अपने बच्चों को कष्ट से बचाती है, तो उसी तरह तुम्हारे धाम धनी यानी मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ, उसी तरह मेरे प्रेम को तुम जानकर तुम इस माया के खेल को देखना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही है वो ऐसे एकदम से। नहीं, मैं देखती हूँ। बड़ी अर्जी में दीदी मैं पढ़ूं क्या? हाँ बड़ी अर्जी में है ये। हाँ नहीं है तो बड़ी अर्जी में। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। लेकिन वो मिल तब भी नहीं रही, ऐसे नजरें नहीं पहुंच पा रही। थोड़ा बाद लास्ट में आता है ये, बड़ी अर्जी में लास्ट में आता है, थोड़ा लास्ट से कुछ चौपाई पहले है। पेज नंबर बता दो राधा जी, पेज नंबर। हाँ मुझे मिल गया है। ये मिल गई, मुझे मिल गई। तीनों सृष्टि जीव ईश्वरी ब्रह्म की पहचान कराई,
जो बिल्ली अपने बच्चों को लेती है, बाएं मुश्क को छोड़ देती है, तैसे ही तुम हमारे लाड के पूर्ण करण, हारे मेहरबान हमारे लाड पूर्ण कीजिए। ये है चौपाई। इसमें सुंदर साथ जी मैंने किसी के सत्संग प्रवचन में सुना था कि हमें कैसी भक्ति करना चाहिए, हमें परमात्मा से साथ किस प्रकार से रहना चाहिए। तो जिस प्रकार से बिल्ली अपने बच्चे को बिना नुकसान पहुंचाए मुंह में लेकर इधर उधर घूमती रहती है, तो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ये एक भक्ति का ये प्रकार हुआ कि परमात्मा को आप उनके भरोसे डाल दो, वो जैसा हमको घुमाए, वो नुकसान कभी पहुंचाएंगे नहीं। इस विश्वास के साथ बिल्ली का बच्चा जो है उसकी भक्ति हम करें तो परमात्मा हमको अपने मुंह में रख करके किसी प्रकार से सुरक्षित घूमता रहेगा इधर उधर। और उसी का उदाहरण दिया उन्हें बंदर के बच्चे का। बंदर का बच्चा क्या करता है कि अपनी माँ को पकड़ के रखता है शरीर को, अगर वो नहीं पकड़ेगा छोड़ देगा तो गिर जाएगा। तो ये दो भक्ति बताया उनने, भक्ति का प्रकार बताया है। एक अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो कि परमात्मा जिस प्रकार रखे वो रखे, और एक अपने को मेहनत करना है, मैंने आगे बढ़ना है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 10 कदम हमारी रक्षा करेंगे वो अपने आप। तो मतलब अपने को भी कुछ करना है। ये बंदर की भक्ति बताई, दो भक्ति का प्रकार बताया था उसमें। ये बिल्ली के बच्चे का उदाहरण दिया था सत्संग प्रवचन में एक बार। ये दो प्रकार है। सुंदर साथ जी, इसमें तो जो है मुश्क का मतलब जो है वो भी दिया है, क्या नाम है, कहाँ गई? मुश्क तो चूहे को बोलते हैं ना। हाँ, चूहे का भी वर्णन है इसमें, खाली बिल्ली का नहीं है सुंदर साथ जी। हाँ, जैसे मतलब बिल्ली बच्चों को ले देती, बच्चों की सुरक्षा के लिए चूहे की तरफ का ध्यान हटा देती है, ये मतलब है वाय मुसक को छोड़ के। नहीं दीदी, ये मतलब नहीं। इसमें डर उसको डर हो जाता है ना, डर हो जाता है ना, बिल्ली को डर हो जाता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्ली को डर होता है कि चूहे उसके बच्चों को खा ना जाए। नहीं भाई बिल्ली खाती है ना चूहे तो साजी, बबीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्रणाम जी। बिल्ली चूहे को झपट कर खा जाती है, उसे छोड़ दी नहीं वो, और उसी मुंह से उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को पकड़कर प्यार से एक से दूसरी जगह रख देती है। तो इसीलिए माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परमात्मा हमारे साथ है। तो इसी तरह जैसे बिल्ली अपने बच्चों को तो बिल्ली रक्षा करती है और चूहे को खा जाती है, तो इसी तरीके से रक्षा करते हैं हमारी परमात्मा। सुंदर साथ जी, इसमें एक भाव लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के बता रही हूँ। बहुत ज्यादा बता रही हूँ आपको। लिखा है कि बिल्ली के बच्चों का जो साइज होता है और जो बड़े बड़े चूहे होते हैं उनका साइज लगभग बराबर होता है ना। तो इसमें लिखा है कि जिस प्रकार बिल्ली के बच्चे व मुश्क यानी कि चूहे के बच्चे, जो बड़े जाति के चूहे होते हैं, के बच्चे एक जैसे ही होते हैं, और फिर भी बिल्ली अपने बच्चों को पहचान कर अपना लेती है तथा मुश्क के बच्चों को नहीं अपनाती है, चूहे के बच्चों को छोड़ देती है। इसी प्रकार हमारे धनी ने हमारे लाड पूर्ण करने के लिए संसार का झूठा खेल बनाया, फिर कृपा करके इस झूठे संसार से निकालने आ गए। ये वाला भाव इसमें लिखा हुआ है, बड़ी अर्जी में के टीके में ये वाला भाव लिखा हुआ है कि बिल्ली के बच्चे जब पैदा होते हैं और चूहे जब बड़े हो जाते हैं तो दोनों का साइज बराबर होता है। ऐसे में वो क्या करती है, वो भोजन के लिए भले चाहे चूहों को पकड़ती हो, लेकिन जब अपने बच्चों की सुरक्षा की बात आती है तो वो अपने बच्चों को अलग चूहों से अलग कर लेती है और उनकी खुशबू से उनको पहचान लेती है। और हाँ,
इस प्रकार वो अपनी ऐसे ही उन्होंने कहा कि लाड पूर्ण करने के लिए राज्य ने एक खेल बनाया और इस खेल में उन्होंने अपनी रूहों को अपनाकर इस दुनिया की भीड़ में से अलग कर लिया। इस प्रकार राज्य महाराज हमारे लाड पूर्ण कर रहे हैं और खेल बनाकर हमको अलग से जगाने के लिए स्वयं आते हैं और हमारे दिल में गवाइयां भरते हैं। ये राज्य की का लाड है जो वो कर रहे हैं। इस तरह से एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप बीनू। इससे ऊपर की चुप्पी से ही स्पष्ट हो जाए है, पहले मैंने ध्यान से पढ़ी नहीं, कि तीनों जीव ईश्वरी ब्रह्म की पहचान कराई। जो बिल्ली अपने बच्चों को लेती है, मतलब तीनों सृष्टि में, जैसे मतलब आप अभी यही बता रहे हैं ना कि वाय मूषक को छोड़ देती है, बड़े चूहों के बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों को ले लेती है, उसी की तरह हमारे लाड़ पूरन करनहारे मेहरबान हमारे लाड पूरन कीजिए। यानी जिस तरह वो अपने बच्चों को इतनी भीड़ में पहचान लेती है, आप भी हमें पहचान लीजिए तीनों तरह की सृष्टि में, और हमें अपने लाड पूरे कीजिए। और लाड किनके पूरे करते हैं कि आगे की चौपाइयों में स्पष्ट हो रहा है, जो तुम्हारे चरणामृत प्रसाद को आसरो लियो हुए, शब्द वाणी कानों से सुनी होए, तिनको इन जहर जिमी से छुड़ाए, अपने कदमों तले बैठाए कर साक्षात दीदार दीजिए। तो ये उन्होंने आगे पूरा अर्जी में ये कर दिया है कि राजी मेहर किन पर करते हैं, कि जिन्होंने तुम्हारे चरणामृत प्रसाद का, आपके चरणामृत प्रसाद का आसरा ले लिया है, आपकी वाणी को कानों से हृदय से सुना है या पढ़ा है। तो उन सब को इंद्रावती जी जो अर्जी कर रही हैं, सारे सुंदर साथ के लिए कर रही हैं, कि उन सब को इन जहर जिमी से छुड़ाए के अपनों तले कर बैठाए के अपना साक्षात दीदार कीजिए, इस और वाले इनको भाग का नूर से हाँ इनको नूर से परिपूर्ण कीजिए। ये पूरी जब आगे पीछे पढ़िए ना, तभी स्पष्ट होता है। कई बार एक पंक्ति से पूरा अर्थ क्लियर नहीं होता, तो सरकार श्री भी यही कहा करते थे, कोई एक चौपाई जब समझ में ना आ रही हो तो उसके ऊपर की 2-3 चौपाइयां पढ़िए, नीचे की पढ़िए, तब आपको पूरा उसका स्पष्ट हो जाएगा अर्थ। प्रणाम जी। एक्चुअली मुश्क को हम लोग यहाँ ले ही नहीं रहे थे, हम लोग खाली बिल्ली के उससे समझ रहे थे, पर मुश्क चूहे की भी बात आई है, तो वही बात उन्होंने बताई है कि वो पहचान के अपनी खुशबू से, खुशबू जैसे कि होता है जानवरों में खुशबू की बहुत वो अपने बच्चों को जो है वो खुशबुओं से पहचान लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो बता रहे हैं कि सब एक जैसे दिखते हैं। बिल्ली के बच्चे यदि देखें तो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पहचान लेती है खुशबू से और चूहों को बच्चों से अलग उनको करके बचाती है। और फिर बिल्कुल ऐसे ही राज्य हमारे लाड पूर्ण करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने सारी सृष्टियों के बीच में अपनी सृष्टि को अलग करा है और उनको जगा रहे हैं, ये उनका लाड है। ये इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल आगे पूरी जब पढ़ते हैं ना, इतना आनंद आता है कि मेहरबान महाराजा जू मोमिनों के वास्ते सब साथ मिल के अरज विनती कीजिए, कि मोमिनों की बलाएं सब दफे कीजिए, इनको नूर से पूर कीजिए, सब साथ को बीच खिलवत के उठाए खड़े कीजिए, साथ को प्रणाम, कि सबको परम धाम के दर्शन करा दीजिए फिर से और अपने परम धाम ले चलिए। ये बहुत अच्छी अर्जी के शब्द है। हम पढ़ते तो नित्य है, पर अगर आराम से पढ़े समझने की दृष्टि से तो अलग ही आनंद आता है। सुंदर साथ जी, मेरा ये भी एक कहना है, मतलब हम लोग ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। नो दीदार, हाँ, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन, यही पट रूह का खोल। जिसे संसार सच्चिदानंद कहता है, जिसे दुनिया वाले अगम अगोचर कहते हैं, उस अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी का दीदार इन चर्म चक्षुओं से नहीं किया जा सकता। उसका दीदार आत्मा के नेत्रों द्वारा ही कर सकते हैं। आत्मा के नेत्र इस माया के अंधकार के कारण खुलना कठिन हो जाते हैं। ये माया का अंधकार सतगुरु की मेहर से ही दूर होता है।
अतः इसलिए उपरोक्त चौपाई में श्री महामती जी कह रही हैं कि हे मेरी आत्मा, तू उस प्राण प्रियतम का दीदार अपनी रूह के नैनों से कर, रूह की जुबान से ही बातें कर, रूह के कानों से ही प्राण प्रियतम की मीठी मीठी बातें सुनकर आनंद प्राप्त कर। इस तरह से अपनी आत्मा के अंतरपट को खोल और परम धाम के अखंड आनंद का अनुभव कर लो। वाकई में सही कहा गया है। तो मैंने एक पंजाबी में भी कुछ एक लाइन पढ़ी है कि मुर्शद ने नजर मेहर दी कीती, दिता प्रेम प्याला, कुफर अंधेरा मिट गया सारा, हो गया नूर उजाला। यानी सतगुरु की मेहर से ही ये अज्ञानता का अंधकार दूर होता है, तो हमारे हृदय में प्रकाश होता है, हम जिससे अपने अंतर चक्षुओं से अपने परब्रह्म प्रियतम को देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर दीदी, अच्छा बताया आपने।